हाँ भी देखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे खालिस्तान कहते हैं। प्रकाश जो है एक पतली परत के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे क्या कहते हैं बताओ? रेटिना, ऑप्टिक तंत्रिका, आइरिस या कॉर्निया? कॉर्निया के द्वारा क्या करता है? आंख में प्रवेश करता है। आंसर क्या रहेगा इसका? कॉर्निया रहेगा। सबसे पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है रेटिना। रेटिना दे रखा है। जो रेटिना है, रेटिना के ऊपर क्या बनती है? इमेज बनती है। रेटिना के ऊपर क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, जो इमेज है वो कहां पर बनती है? रेटिना के ऊपर बनती है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन बी जो है वो ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व का कार्य क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सिग्नल कहेंगे हम इसको, इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन के पास भेजने का काम करती हैं। भेजने का काम करती है। ठीक है, ये किसका कार्य होता है? ऑप्टिक तंत्रिका होता है। ऑप्शन सी आता है आइरिस। जो आइरिस होता है इसका पहला काम होता है आंख का रंग निर्धारित करता है। आंख का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे कोई आंख जो है ब्लैक है, कोई ब्राउन है, कोई ब्लू है। जैसे कोई ब्लैक है, कोई ब्लू है, कोई ब्राउन है। ये जो आंख का रंग होता है वो निर्धारित करने का काम किसका होता है? आइरिस का होता है। दूसरा काम होता है आइरिस का, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये काम किसका है? आइरिस का है। उसके बाद में अब ये पुतली क्या है? पुतली के बारे में अगर मैं अगली बात बताऊं आपको, ये पुतली जो है ये आंख के अंदर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आंख के अंदर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? पुतली का होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं धूप में जाते हैं समय पुतली सिकुड़ जाती है। ज्यादा धूप होती है तो आंख हम जो है थोड़ी मींच लेते हैं। क्यों मींच लेते हैं? क्योंकि उस समय क्या होता है, पुतली जो होती है वो अपने आप को सिकोड़ लेती है। ठीक है, जब अंधेरे कमरे के अंदर जाते हैं, अंधेरे में जाते समय पुतली फैल जाती है। ये काम पुतली का होता है। पुतली क्या करती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। जब धूप के अंदर जाते हैं तो पुतली क्या होती है? सिकुड़ जाती है। अंधेरे के अंदर जाते हैं तो पुतली क्या होती है? फैल जाती है। ऑप्शन डी कॉर्निया है। ऑप्शन डी कौन सा है? कॉर्निया है। कॉर्निया से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात आती है आंख का दान में दिया जाने वाला भाग। आंख का दान में दिया जाने वाला भाग। जब हम आंख दान करते हैं तो उस समय कौन सा भाग दिया जाता है? किसको दिया जाता है? कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। जब आंख डोनेट करते हैं तो उस समय कौन सा अंग डोनेट किया जाता है?
कोर्निया डोनेट किया जाता है। दूसरी बात, प्रकाश सबसे पहले कोर्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। यही क्वेश्चन था कि जो प्रकाश है वो किस अंग के द्वारा सबसे पहले आंख में प्रवेश करता है, तो किसके द्वारा करता है? कोर्निया के द्वारा करता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, शरीर का एकमात्र अंग जिसमें रक्त नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, शरीर का एकमात्र अंग है जिसके अंदर क्या नहीं होता है? रक्त नहीं होता है। अब रक्त का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो जो कोर्निया होता है ये ऑक्सीजन सीधे वायुमंडल से ग्रहण करता है, ये बात क्लियर है? तो ये बात थी आंख के बारे में। जो ह्यूमन आई होती है ये होती है 576 मेगापिक्सल की, 576 मेगापिक्सल की होती है। क्लियर है? जिस प्रकार से कैमरे के अंदर मेगापिक्सल होते हैं उसी प्रकार से जो ह्यूमन आई होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या था? तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कोर्निया से। क्वेश्चन था, प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे खालिस्तान कहते हैं। किसके माध्यम से प्रवेश करता है? कोर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। और कोर्निया क्या है? आंख का दान में दिया जाने वाला भाग कौन सा होता है? कोर्निया होता है। और शरीर का एकमात्र अंग है जिसके अंदर क्या नहीं होता है? रक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में सत्य है? चुनाव आयोग जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है, यह स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और मैंने आपको बताया था 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चुनाव आयोग की जब स्थापना हुई उस समय इसके अंदर एक सदस्य था, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य होते हैं। मैंने आपको बताया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर है। 1993 के अंदर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको लिखवाया था क्लास के अंदर है कि 1993 के अंदर है चुनाव आयोग पहले एक सदस्य ही होता था और उस एक सदस्य से बढ़ा करके कितने सदस्य ही कर दिया गया? 3 सदस्य ही कर दिया गया। चुनाव आयोग जो है वो एक सदस्य से बढ़ा करके कितने सदस्य का कर दिया? 3 सदस्य का कर दिया। कब किया गया? 1993 के अंदर। 1993 के अंदर ही मैंने एक बात और लिखवाई थी कि जो पहचान पत्र होता है, वोटर कार्ड होता है, वोटर कार्ड पर जो हमारी फोटो है, जो इमेज है, वो कब से आना शुरू हुई है? 1993 से ही वोटर कार्ड के ऊपर क्या आती है? फोटो आती है। बात क्लियर है? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में मैंने बताया था। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है,
पहली महिला के बारे में मैंने आपको बताया, पहली महिला कौन थी? वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इनके कार्यकाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, वो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जो दो अन्य होते हैं, अन्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है। अन्य की मैं बात करता हूं तो अन्य कौन है? अनूप चंद्र पांडे हैं, अनूप चंद्र पांडे हैं। ठीक है, वहीं पर मैंने आपको बताया था राज्य चुनाव आयोग में बताया था, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 18 नवंबर 1993 को हुई थी, जिसके अंदर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले की मैं बात करता हूं तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जेके दुग्गल थे। ठीक है, और वर्तमान में कौन है? धनपत सिंह है। जो क्वेश्चन पूछा गया था अस्थायी फीमेल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो चुनाव आयोग के बारे में बात बता रखी है, क्या क्या काम होता है चुनाव आयोग का? मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, क्या करेगा? यह है मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। पहला बिल्कुल सही है। चुनाव कब होगा उसकी समय सारणी तय करना, यह भी किसका काम होता है? चुनाव आयोग का होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, यह कार्य भी किसका होता है? जो पार्टियां हैं उनको मान्यता देना, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य भी किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। और संपूर्ण देश में चुनाव का विलंबित देरी से या रद्द कर सकता है, ये अधिकार भी किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। तो ये सारे के सारे काम जो है वो किसके हैं? चुनाव आयोग के हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, उक्त सभी। ठीक है, चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य ही होता था, वर्तमान में 3 सदस्य ही हैं, जिसके अंदर एक सदस्य तो क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 क्या होते हैं? अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, एक सदस्य से बढ़ाकर के 3 सदस्य कब किया गया? 1993 के अंदर। और 1993 के अंदर ही क्या किया गया? वोटर कार्ड के ऊपर फोटो की शुरुआत की गई। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी। वर्तमान में 2022 के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, और अन्य के अंदर केवल एक ही है, वर्तमान में अनूप चंद्र पांडे हैं। बात क्लियर है? हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 18 नवंबर 1993 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है। बात क्लियर है? तो उक्त सभी इसका आंसर रहेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी का अस्थाई मात्रक क्या है? बताओ। ओम प्रति मीटर है, ओम है, ओम मीटर है, प्रति ओम प्रति मीटर है। देखो, सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस होता है उसको हिंदी के अंदर कहा जाता है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस जो होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कोई तार है, उस तार के अंदर धारा, विद्युत धारा बह रही है, उसका जो अवरोध करता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। उसको बहने से जो रोकता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है, और उसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ये उसका सिंबल होता है। अकेला प्रतिरोध का मात्रक है ओम, लेकिन यहां पर किसका पूछा गया है? रेजिस्टिविटी का पूछा गया, रेजिस्टिविटी का पूछा गया। ये रेजिस्टेंस का है, ये रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। जो प्रतिरोध होता है इसको आर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? आर से। ठीक है, मात्रक होता है ओम, और ओम का मात्रक ये होता है। ठीक है, आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल के। प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हमें, पहली कंडीशन क्या होती है? प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, या यहां पर अनुक्रमानुपाती मिल जाएगा, कर्मानुपाती। ठीक है, मतलब अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल। तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में
पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन होता है आर जो होता है प्रतिरोध इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ये क्या है यहां पर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, मतलब तार की मोटाई। बात क्या है, तार की मोटाई। तो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर तार की मोटाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि प्रतिरोध तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। 2 पॉइंट हैं, जितना लंबा तार होगा उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा, जितना तार मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो कंडीशन क्लियर है। अगर दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन में ए। ये बात क्लियर है। आर होगा किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर के। ठीक है, अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, इसको हटाने के लिए एक फिक्स वैल्यू का प्रयोग किया जाता है जिसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। और उसका सिंबल क्या होता है, आर इज इक्वल टू, ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है एल अपॉन में ए। बात क्लियर है। हमें यहां से क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी का मात्रक निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तो रेजिस्टिविटी को अगर मैं बाहर निकालूं तो रेजिस्टिविटी बराबर होगा, इधर आर की अपॉन में जो है गुणा हो जाएगी किसके साथ में, एरिया के साथ में, अपॉन में एल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला यहां से बनेगा। ठीक है, आर बराबर है रेजिस्टिविटी इनटू में एल अपॉन में ए है। अगर रेजिस्टिविटी हम इस साइड में लाएंगे तो आर उस साइड में जाएगा तो गुणा में कौन जाएगा, इसके एरिया, अपॉन में कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये आर क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, यहां पर रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। आर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो मैं लिख दूं यहां पर ओम। ठीक है, इनटू में एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में। तो यहां पर लिख दूं ओम इनटू में मीटर हो गया गुणा में मीटर, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है तो मीटर गुणा में मीटर। अपॉन में नीचे क्या है, लेंथ ऑफ ए वायर, लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में, तो अपॉन में मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा यहां पर। ठीक है, क्या बचा, ओम इंटू में मीटर, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये इसका मात्रक है, कौन सा रहेगा, ओम मीटर, ऑप्शन सी। बात क्लियर है, आ गया समझ में। ठीक है, ओम इंटू में मीटर क्या रहेगा, इसका रेजिस्टिविटी का अस्थायी मात्रक रहेगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और रेजिस्टिविटी का मात्रक ओम इंटू में मीटर होता है। वो किस प्रकार से होता है वो यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है ओलंपिक के बारे में। कल भी था ना क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो के अंदर, उसमें क्या क्वेश्चन था कि रवि दहिया ने जो रजत पदक है वो किस भार वर्ग के अंदर जीता था। यही क्वेश्चन था, 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर जीता था। एक क्वेश्चन तो वो क्लियर था। ये हरियाणा पुलिस जो ना फीमेल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। प्राचीन, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, 1972 ईसा के अंदर, 1992 ईसा के अंदर, 776 ईसा पूर्व और 776 ईस्वी के अंदर। 776 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 776 ईस्वी पूर्व के अंदर आयोजन किया गया था। ठीक है, तो प्राचीन ओलंपिक की अगर मैं बात करूं, प्राचीन ओलंपिक, इनका जो आयोजन है, इनका जो आयोजन है वो, या इनकी जो शुरुआत है वो हुई थी 776 ईसा पूर्व, 776 ईस्वी पूर्व इनकी शुरुआत हुई थी। कहां पर शुरुआत है, तो यूनान के ओलंपिया शहर में। कौन से शहर में, ओलंपिया
शहर में। और ये ओलंपिक जो शब्द है ये लिया गया है एक पर्वत से जिसका नाम है ओलंपस पर्वत। ओलंपस पर्वत से लिया गया है। और जब प्राचीन ओलंपिक खेल हैं इनका जो आयोजन था ये इनका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में, प्रत्येक 4 वर्ष बाद में इनका आयोजन किया जाता था। ठीक है, वर्तमान में भी 4 वर्ष के अंदर ही होते हैं और पहले भी कितने वर्ष के बाद में आयोजन होता था? 4 वर्ष के बाद में होता था। तो प्राचीन ओलंपिक खेल बंद कब हुए? तो ये बंद हुए थे 394 ईस्वी के अंदर। कब हुए थे? 394 ईस्वी के अंदर इनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, एक राजा था जिस थियोडोसियस नाम करके था, उस राजा के द्वारा ये क्या कर दिए गए थे? 394 के अंदर ईस्वी के अंदर ये बंद कर दिए गए थे। बाद में आधुनिक ओलंपिक खेल आए। आधुनिक ओलंपिक, तो आधुनिक ओलंपिक जो है इनकी जो शुरुआत है वो कब से हुई? इनकी शुरुआत हुई थी 1896 से। कब से हुई थी? 1896 से। 1896 से शुरुआत की। प्राचीन वाले 776 ईसा पूर्व से शुरू हुए और 394 ईस्वी तक चले थे। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 के अंदर हुई और वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है, पहला कब हुआ था? 1896 के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ? यूनान के ही शहर, यूनान के एक शहर है जिसका नाम है एंथेस। एंथेस शहर के अंदर, यूनान के एंथेस शहर के अंदर पहले तो थी 18। अब इंटरनेशनल ओलंपिक जो समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की जो स्थापना है, आईओसी की जो स्थापना है वो इससे 2 साल पहले हुई थी 1894 के अंदर। 1894 स्थापना हुई थी। और ओलंपिक के अंदर भारत ने कब भाग लिया था? भारत ने सेकंड ओलंपिक के अंदर भाग लिया जो सन कौन सा आ गया? 1900। कब आ गया था? 1900 के अंदर। जो को बता दिए थे कि जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 के वो कौन से नंबर के हैं? 32वें नंबर के हैं, जिनका आयोजन कब से हुआ था? 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक उनका आयोजन किया गया था। बात क्लियर? उसके अंदर भारत ने 7 पदक जीते थे जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 क्या थे? सिल्वर थे और 4 क्या थे? ब्रॉन्ज थे। बात क्लियर? ठीक है, बाद में 5 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? बताओ। महाराष्ट्र को, केरल को, हरियाणा को, तेलंगाना को? भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा जो है गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है। क्योंकि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे स्थान पर कौन आता है? पंजाब आता है, और तीसरे स्थान पर कौन आता है? हरियाणा आता है। लेकिन खाद्यान्न भंडारण की बात करें तो उत्पादन की बात है, राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडारण के अंदर बात करते हैं, स्टोरेज के अंदर बात करते हैं तो दूसरा आता है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडारण में देखो स्टोरेज के अंदर बात है, है भंडारण में जो है सेकंड स्थान है। हरियाणा कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। पहले नंबर पर जो है पंजाब आता है और दूसरे नंबर पर कौन आता है? हरियाणा आता है। फर्स्ट पोजीशन भंडारण के अंदर किसकी है? पंजाब की है और दूसरी किसकी है? हरियाणा की आती है। बात क्लियर है? तो खाद्यान्न खान कहा जाता है, किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। बात क्लियर? 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? बताओ। 1527 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया? बताओ।
बताओ किसको हराया? खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? देखो, सबसे पहले एक युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। कौन सा होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध का पहला होता है। किस किस के मध्य हुआ? तो इस तरफ से कौन थे? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी वर्सेस किसके? बाबर। ठीक है, ये से ही किसकी स्थापना हुई? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इब्राहिम लोदी की क्या कर देता है? ये हत्या कर देता है। यहां पर क्या हो जाती है? इसकी हत्या कर देता है। तो जीत किसकी होती है? बाबर की होती है। लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें विजय बाबर हुआ था। ठीक है, अंदर राणा सांगा ने इसकी जो के लिए कहा था, लेकिन इस समय ये नहीं पहुंचा वहां पर। ठीक है, तो अगला जो युद्ध होगा खानवा का युद्ध, वो राणा सांगा के साथ में होता है। ठीक है, लेकिन राणा सांगा इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो वो कौन सा आंसर करेंगे वो बताएंगे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुली बाग, काबुली बाग, काबुली मस्जिद, काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया, का निर्माण करवाया। बात के लिए युद्ध आता है 1527 के अंदर। 1527 के अंदर आता है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? खानवा का युद्ध आता है। खानवा का जो युद्ध है वो किसके मध्य हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर और राणा के बीच में हुआ। तो इसके अंदर किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है। और हत्या किसकी कर देता है? ये राणा सांगा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक है, राणा सांगा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। खानवा का जो युद्ध था के अंदर अगर मैं बात करूं सेना नायकों के बारे में, ठीक है, तो देखो बाबर की साइड से तो सबसे ऊपर बाबर है। बाबर के बाद में इस युद्ध के अंदर कौन था? हुमायूं भी था। अगर इस साइड की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर यहां पर था राणा सांगा, राणा सांगा था। उसके अंदर युद्ध के अंदर मेदिनी राय जो आएगा भी इसके अंदर था, मेदिनी राय, मेदिनी राय। और 1527 के युद्ध के अंदर ही एक सेना नायक कौन था? हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती था। एक हसन खां मेवाती। हाँ, के 1528 के अंदर अगला युद्ध होता है 1528 के अंदर। ठीक है, देखो चल दिया चंदेरी का युद्ध। शायद आएगा 1528 के अंदर है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। अभी बताया मैंने अगले युद्ध के अंदर किसकी हार? राय की। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य होता है? बाबर, तो इसके अंदर विजय होगा वर्सेस मेदिनी राय। बाबर वर्सेस मेदिनी है। और 1529 के अंदर, 1529 के अंदर होता है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? घाघरा का, घाघरा का युद्ध होता है। और घाघरा का युद्ध किसके मध्य? बाबर वर्सेस अफगान, बाबर वर्सेस अफगान। तो इसके अंदर विजय किसकी होती है? बाबर की होती है। और 1530 के अंदर, 1530 के अंदर बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है आग, आगरा के अंदर। लेकिन बाद में वहां से जो निकाल करके कहां दफनाया गया? काबुल के अंदर दफनाया गया था इनको। बात क्लियर है? ये
मेवाती था। आंसर कौन सा रहेगा? हसन खां मेवाती। और मेडिकल कॉलेज कहां पर है? हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहां पर है? नल्लड़ मेवात के अंदर। कहां पर है? नल्लड़ मेवात के अंदर है। ठीक है, हसन खां मेवाती कॉलेज क्या है? नू है। इसके अंदर चंदेरी का युद्ध हुआ था, बाबर वर्सेज मेदिनी राय, इसके अंदर बाबर की विजय हुई। 1529 के अंदर घाघरा का युद्ध हुआ, बाबर वर्सेज अफगान, इसके अंदर बाबर की विजय हुई। ठीक है, घाघरा के युद्ध के बारे में एक बात और इंपॉर्टेंट है। वो बात कौन सी इंपॉर्टेंट है? कि जल व थल, जल व थल दोनों पर लड़ा गया युद्ध, दोनों पर लड़ा गया युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध था 29 के अंदर बाबर मृत्यु होती है। आगरा के बाद तो बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किसके अंदर किया? पानीपत के पर, जिसका नाम था मुस्तफा और एक था अली। अली, मुस्तफा और अली क्या थे? ये दो तोपची थे, तोपची। तो पानीपत के पहले युद्ध के अंदर किए गए थे दो था। बात क्लियर है इतनी?